नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए ये सेकंड पार्ट पढ़ाया जाएगा राजस्थान के ऊर्जा संसाधन यानी राजस्थान के गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के स्रोत। हमने इसका पहले एक पार्ट पढ़ा चुका है 19वीं नंबर की क्लास में, और आज आपको सेकंड पार्ट पढ़ाया जाएगा। और कल के जो हम क्लास में पढ़े थे साथियों, वो पढ़े थे हम राजस्थान में जल विद्युत ऊर्जा के स्रोत, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, यानी पानी से बिजली कहाँ कहाँ पर बनाई जाती है उनके संयंत्रों के बारे में। उसके बाद लेग्नाइट, लेग्नाइट कोयले पर आधारित जल ऊर्जा प्लांटों के बारे में हमने बात की थी। और उसी के साथ हमने बात की थी गैस पर आधारित, ठीक है, प्राकृतिक गैस पर आधारित प्लांट कहाँ कहाँ पर राजस्थान में स्थापित हैं। उसके बाद अब हम चौथे नंबर का प्रकार पढ़ेंगे आणविक ऊर्जा स्रोत के बारे में। आणविक ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर परमाणु ऊर्जा से परमाणु ऊर्जा बनती है। तो साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और प्रतिदिन आप लोग 10 बजे आप लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग भूगोल पढ़ेंगे, 2 बजे आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, और 4 बजे आप लोग साइको पढ़ेंगे, और उसके बाद 9 बजे आप लोग ईवीएस पढ़ेंगे, पर्यावरण अध्ययन। तो मैं रीट प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करवा रहा हूँ, इसलिए आज आपका ये क्लास होगा आणविक ऊर्जा संसाधन और उसके बारे में अन्य ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं। आणविक ऊर्जा संसाधन की बात करते हो तो राजस्थान में हमारे क्या है, परमाणु विद्युत है। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं सुनिएगा। हमारे पहले नंबर पर आता है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्र है परमाणु ऊर्जा का। इसकी स्थापना की गई थी 1965 में कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से हुई, कनाडा के सहयोग से हुई रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह की। और ये राजस्थान का प्रथम और भारत का दूसरा विद्युत गृह है। राजस्थान का तो पहला है लेकिन भारत का दूसरे नंबर का है। इसकी जब शुरुआत की गई थी साथियों रावत भाटा में, तब शुरुआत में केवल इसकी 2 इकाइयाँ कार्यरत थी, केवल 2 इकाइयाँ। और पहली बार एक इकाई से 1973 में विद्युत का उत्पादन किया गया था तथा दूसरी इकाई से 1981 में विद्युत उत्पादन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में कितनी इकाइयाँ संचालित हैं ये नोट कीजिएगा आप लोग। वर्तमान में इसमें 8 इकाइयाँ संचालित हैं। कितनी हैं, 8 इकाइयाँ। और अब ऐसा माना जा रहा है कि इसमें बिजली बनाने की जो क्षमता है दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है, और वर्तमान में इसे भारत का प्रथम ऊर्जा विद्युत गृह घोषित कर दिया गया है। ये पूरे भारत का प्रथम है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह ऐसा बन रहा है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में आणविक ऊर्जा उत्पादित की जाएगी। साथियों नोट कीजिएगा इसमें कि जो टोटल 8 इकाइयाँ हैं उनमें से 8वीं इकाई ऐसी है जो पूर्णतः महिलाओं के द्वारा चलाई जा रही है। उसमें एक भी व्यक्ति पुरुष कार्यरत नहीं है, केवल संपूर्ण महिला काम करती हैं। वर्तमान में रावत भाटा विद्युत गृह से कुल 1280 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है। कितनी होती है, परमाणु रावत भाटा विद्युत गृह से 1280 मेगावाट की बिजली बनती है। नोट कर लेना इस बात को। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह साथियों, यहाँ पर दाबित भारी पानी के माध्यम से विद्युत बनाई जाती है। दाबित भारी पानी, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको गुरु जल या दाबित भारी पानी भी कहते हैं, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। दाबित भारी पानी का सूत्र क्या है, D2O है। और इस D2O जल से यहाँ पर विद्युत उत्पादित की जाती है। उसके बाद दूसरा परमाणु केंद्र है हमारा बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। ये बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट साथियों बांसवाड़ा जिले में है, और इसमें वर्तमान में 2 इकाइयाँ स्थापित की जा रही है। और साथियों कितनी कितनी मेगावाट की हैं, एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता है 700 मेगावाट, यानी कि टोटल विद्युत उत्पादन कितना होगा, यहाँ से 1400 मेगावाट होगा उत्पादन। लेकिन वर्तमान में इसमें काम चल रहा है और ये निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है। क्लियर, आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें। और अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब इनकी हम कंपेयर करते तुलना करते हैं कि किससे कितनी बिजली मिलती है। आपको मैंने बताया कि राजस्थान में जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है साथियों 1755 मेगावाट, लगभग 10.12% बिजली उत्पादन होता है राजस्थान को। उसके बाद तापीय ऊर्जा से कितनी मिलती है, 56% मेगावाट बिजली मिलती है। और प्राकृतिक गैस से कितनी मिलती है, लगभग 4.7 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलती है। और अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो लगभग 67.7% बिजली उत्पादित होती है तापीय और प्राकृतिक से। और हमारी आणविक से कितनी मिलती है,
आणविक ऊर्जा प्राप्त होती है साथियों 3.34% मेगावाट। अगर हम इनका ऑर्डर पूछा जाए कि राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा जो विद्युत संसाधन है उनका सही क्रम क्या है, वो पहले आपको फर्स्ट वीडियो में जो प्रश्न बताया था वो अलग था, उसमें सब मिक्स थे, लेकिन इसमें केवल परंपरागत है। परंपरागत एक तो तापीय, एक जल विद्युत, एक प्राकृतिक गैस और एक आणविक। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है साथियों तापीय ऊर्जा से। परंपरागत स्रोतों में सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा से 56%, उससे कम होगा जल विद्युत ऊर्जा का, तो ये होगी 10.12%, और उससे कम होगा आपका प्राकृतिक ऊर्जा से लगभग 4.47, और सबसे कम होगा हमारा 3.34% आणविक ऊर्जा से। तो ये क्रम भी आपको परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विद्युत उत्पादन का सही क्रम है, यह आपको याद रख लेना है। सर्वाधिक तापीय, उससे कम जल विद्युत ऊर्जा, उससे कम प्राकृतिक ऊर्जा और सबसे कम आणविक ऊर्जा। अब बात करते हैं हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कितने हैं, कौन कौन से हैं। अब प्रश्न कहाँ से बनेगा इसमें ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, और पूछा भी गया था। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकास की एक संस्था है जिसका नाम है अक्षय ऊर्जा निगम। क्या है साथियों, राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा निगम। इसको हम क्या कहते थे, अक्षय ऊर्जा निगम भी कहते थे। और अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना अगस्त 2000 में की गई थी। कब की गई थी, अगस्त 2000 में अक्षय ऊर्जा निगम। शुरुआत में इसका नाम था राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा क्रम निगम, ठीक है ना। अब साथियों अक्षय ऊर्जा निगम की ये जो संस्थाएं थी, 2 संस्थाएं अक्षय ऊर्जा निगम के अंदर काम करती हैं, और इनको मिला करके अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। कौन कौन सी है, एक तो है रेडा, REDA, यानी राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट ऑथराइज, ठीक है ना, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। और रेडा की स्थापना की गई थी साथियों 1985 में, इंपॉर्टेंट है याद रखना। और उसके बाद RPCL, दूसरी संस्था RPCL है, राजस्थान पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। तो ये दोनों संस्थाएं अक्षय ऊर्जा निगम के अंदर कार्यरत हैं, जो काम करती हैं, और इनकी तिथि भी आपको याद रखनी है और इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। प्रश्न ये पूछा गया था। उसके बाद अगला है हमारा सौर ऊर्जा। अब देखिए सौर ऊर्जा क्या है। सौर ऊर्जा है साथियों जो हमारे सूर्य से मिलने वाली प्रकाश की किरणें हैं उनके माध्यम से बिजली बनाई जाती है। सौर प्लांट जगह जगह राजस्थान में बनाए जा रहे। सौर ऊर्जा उत्पादन में बात करें तो राजस्थान का देश में पहला स्थान है, और सौर ऊर्जा से राजस्थान को लगभग 4.46% यानी 1656 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान में बात करें कि सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपको याद रखना सबसे पहला है हमारा मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पर है, जोधपुर में है, और इसकी स्थापना की गई थी जर्मनी, विश्व बैंक और भारत सरकार की सहायता से। जर्मनी, विश्व बैंक और भारत सरकार की सहायता से ये स्थापित किया गया था मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर के अंदर, और इसमें साथियों 35 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। क्लियर। उसके बाद दूसरा है सोलर प्रोजेक्ट है हमारा गौरेर सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है, झुंझुनू में, और इसकी स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा की गई थी। इससे टोटल बिजली उत्पादन होता है 100 मेगावाट। क्लियर। नेक्स्ट है आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में, और इसकी स्थापना की गई थी साथियों सनसोर्स इंडिया जो अहमदाबाद की कंपनी है उसके द्वारा। इसमें 50 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है आगोरिया के अंदर। नेक्स्ट है मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है, जैसलमेर में, और इसकी स्थापना की गई थी अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है एमको एनरॉन। क्या नाम है, एमको एनरॉन कंपनी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट को, और इससे बिजली उत्पादन होती है 50 मेगावाट की। अगला है खीवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट। कौन सा है, खीवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट नागौर जिले में, और इसकी स्थापना की गई थी रिलायंस कंपनी के माध्यम से, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 5 मेगावाट की। क्लियर। ये याद रखना किस कंपनी के द्वारा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। अगला है धुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये जोधपुर में है साथियों, और इसकी स्थापना की गई थी मुंबई की कंपनी है जिसका नाम है पावर सोलर कंपनी। कौन सी कंपनी है, सोलर पावर कंपनी, और इसकी भी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 5 मेगावाट धुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट की। अगली है नादिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये साथियों जोधपुर में है, और इसकी स्थापना भी रिलायंस कंपनी के द्वारा की गई थी, और इससे विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी 100 मेगावाट। अगला है भीरूखेड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पर है, बीकानेर में, और इससे 10 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है।
तो जितनी भी मैंने आपको सोलर पावर प्रोजेक्ट बताए हैं उन सभी को याद रखना और अच्छे से याद रखना किस जगह पर स्थापित है, किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था, कितनी बिजली मिलती है। प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। अब राजस्थान में बात करें कि सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाओं को देखते हुए अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा सीज की स्थापना की गई है। मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया था, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सीज स्थापित किया गया था साथियों। हम्मादा जो क्षेत्र है उस हम्मादा क्षेत्र के अंदर सीज स्थापित किया गया था और ये हम्मादा स्थापित है साथियों जोधपुर, कहाँ पर है, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, इन 3 जिलों के मध्य में एक पथरीला क्षेत्र है जहाँ पर इस सीज की स्थापना की गई है। सीज की स्थापना की गई है। अगर इसका पूरा नाम पूछे, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, ठीक है ना। और सीज का काम क्या है, यहाँ पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करना। सीज एक क्षेत्र है, ठीक है ना, जहाँ पर सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन स्थापित किया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, इन तीनों का जो क्षेत्र है हम्मादा, उस हम्मादा में सीज स्थापित किया गया है और इस हम्मादा के अंतर्गत सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं पाई गई हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र सोलर पार्क कार्यक्रम। साथियों ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत 4 जिलों में चलाया गया था। कितने जिलों में? 4 जिलों में। एक तो जोधपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर और चौथा जैसलमेर। क्लियर? अच्छे से याद रख लेना। और बात करें कि प्रथम सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी, तो याद रखेंगे आप लोग भड़ला जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? भड़ला जोधपुर में, और ये 2013 में स्थापित किया गया था। क्लियर? राजस्थान की अगर बात करें कि प्रथम सौर ऊर्जा गांव कौन सा है, तो प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम जहां पर सबसे पहले सौर ऊर्जा स्थापित की गई थी बिजली, तो वो है साथियों नया गांव जयपुर के अंदर। ऐसा गांव जहां पर पूर्ण रूप से सबसे पहले सौर ऊर्जा से बिजली बनाई गई थी वो है हमारा नया गांव जयपुर। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन, यानी ऐसा रेलवे स्टेशन राजस्थान का जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर डिपेंड हो, सौर ऊर्जा से बिजली बनती हो वहाँ पर, जिसको पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हो, तो वो हमारा गौरम घाट राजसमंद के अंदर। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत हवाई अड्डा, अगर आपसे एयरपोर्ट पूछा जाए कि राजस्थान में कौन सा एयरपोर्ट है जो सौर ऊर्जा से चलने वाला है, तो वह साथियों सांगानेर जयपुर। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन, ये भी आपको याद रखना। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन भारत के अंदर कब चालू किया गया था? ये 11 जनवरी 2020 को चालू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2020 तक लगभग 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना है और ये संभव भी हो गया था। क्लियर? अब भारत सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी, तो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको पढ़ना अच्छे से। 8 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी और सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए फोटोवोल्टिक सेल यानी प्रकाश सेल का उपयोग करते थे और यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता था। बताओ, ठीक है ना, याद रखना। ये साइंस का क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए किस सेल का उपयोग किया था? फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करते थे और फोटोवोल्टिक सेल में किसका उपयोग होता था? जस्ते का उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं आगे पवन ऊर्जा के स्रोत। पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा की संभावना वाला जिला, ये आपका याद रखना, जैसलमेर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किया जाता है पवन ऊर्जा से, जैसलमेर में। इसलिए जैसलमेर को साथियों पंखों की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाएं ज़्यादा चलती हैं। राजस्थान में प्रमुख पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? सुनिएगा सबसे पहले, और ये प्रश्न आया हुआ है कि अमर सागर पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो जैसलमेर में है। अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट ये जैसलमेर में है और ये राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा पर आधारित परियोजना थी, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर में 1998 में स्थापना हुई थी। राजस्थान की प्रथम ऊर्जा पर आधारित परियोजना है जहाँ पर बिजली उत्पादन की गई थी। उसके बाद जैसलमेर में दूसरा है बड़ा बाग पवन पावर प्रोजेक्ट, तो ये साथियों जैसलमेर में। हसुआ विंड पावर प्रोजेक्ट, यह भी जैसलमेर में है। तो जैसलमेर में 3 हो गए। उसके बाद अगला है देवगढ़ पिंडा पावर प्रोजेक्ट, तो ये साथियों बाड़मेर में है। और नेक्स्ट है दामोदर विंड पावर प्रोजेक्ट, ये भी प्रतापगढ़ में है। ठीक है, देवगढ़ कहाँ पर है? देवगढ़ प्रतापगढ़ में, और दामोदर भी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। दामोदर पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का केंद्र है,
सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का संयंत्र है धमोतर विंड पावर प्रोजेक्ट प्रतापगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है हर्ष पर्वत विंड पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है साथियों, सीकर के अंदर है। और नेक्स्ट है सोडाबंधन विंड पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, जैसलमेर में। और ये निजी क्षेत्र का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र था, याद रखना इसको, निजी क्षेत्र का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र सोडाबंधन विंड पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में 4 हो गए, प्रतापगढ़ में 2 हो गए, क्लियर। राजस्थान में बात करें, विंड पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने का कार्य कौन कर रही है, सुजलॉन एनर्जी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है इसको। राजस्थान में जो पवन ऊर्जा के केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं विद्युत बनाने के लिए, उनको स्थापित कौन कर रही है, सुजलॉन एनर्जी कंपनी के द्वारा किया जाता है। एवं एयरकॉन कंपनी भी विंड पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने का कार्य करती है। तो ये 2 कंपनी याद रखना, एक तो सुजलॉन एनर्जी और दूसरी है एयरकॉन कंपनी। नेक्स्ट है हमारा संसाधन बायोमास। अब देखो बायोमास से बिजली कैसे बनती है और कहाँ कहाँ पर बिजली उत्पादित की जाती है, इंपॉर्टेंट है। बायोमास साथियों कृषि अपशिष्ट जैसे चावल की भूसी, सरसों की खल, गेहूं, गन्ने, डंठल, शहरी कचरे आदि से बिजली का उत्पादन किया जाता है और इसे हम बायोमास एनर्जी कहते हैं। राजस्थान में प्रमुख बायोमास के संयंत्र, यानी बायोमास से कहाँ कहाँ पर बिजली बनाई जाती है राजस्थान में, सबसे पहला आपको याद रखना है पदमपुरा बायोमास संयंत्र। ये कहाँ पर है, गंगानगर के अंदर। पदमपुरा बायोमास संयंत्र गंगानगर में है और ये राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र है जहाँ पर चावल की भूसी से बिजली बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, पदमपुरा बायोमास संयंत्र गंगानगर, और ये राजस्थान का पहला है जहाँ पर चावल की भूसी से बिजली बनाई जाती है। कई बार पूछा गया चावल की भूसी से बिजली कहाँ बनती है, पदमपुरा बायोमास संयंत्र के अंदर। उसके बाद है खेड़ी बायोमास संयंत्र, ये कहाँ पर है, अलवर के अंदर, जहाँ पर सरसों की खल से बिजली बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, सरसों की खल से बिजली कहाँ बनती है, खेड़ी बायोमास संयंत्र अलवर में। उसके बाद अजमेर बायोमास संयंत्र, ये अजमेर बायोमास संयंत्र साथियों जो है इसमें बिलायती बमूल से बिजली बनाई जाती है। बिलायती बमूल जिसको हम दुगनी बमूली कहते हैं ना, दुगली बमूली उसको कहते हैं बिलायती बमूल, उससे बिजली बनाई जाती है अजमेर के अंदर। नेक्स्ट है बालोतरा बायोमास संयंत्र, ये बाड़मेर में है जहाँ पर शहरी कचरे से बिजली बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सबको याद रखना। अगला है रंगपुर बायोमास संयंत्र, ये कहाँ पर है, कोटा में, जो शहरी कचरे पर आधारित संयंत्र है। यहाँ पर भी शहरी कचरे से बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट है देवली बायोमास संयंत्र, कहाँ पर है, टोंक पर, टोंक जिले में, जहाँ पर शहरी कचरे और कृषि अपशिष्टों से बिजली बनाई जाती है। अब बायोमास की बात करते हैं साथियों, तो बायोमास से कुल टोटल 101 मेगावाट बिजली, बायोमास जो संयंत्र हैं उनसे राजस्थान को केवल 101 मेगावाट यानी 0.56% बिजली उत्पादन होती है। बायोमास नीति की बात करें 2010 में आई थी और इस 2010 के अनुसार राजस्थान में 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना था। ये याद रखना भाई, बायोमास जो नीति 2010 की थी उसके अनुसार राजस्थान में 300 मेगावाट बिजली बनाना उद्देश्य था इसका। अगली है बायोगैस। अब बायोगैस संयंत्र की बात करते हैं। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र साथियों उदयपुर जिले में स्थापित है। इसमें क्या होगा, गाय के गोबर से या कुछ अपशिष्ट पदार्थों से क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, गैस वगैरह से, ठीक है। तो ये सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र उदयपुर जिले में है और गाय के गोबर से विद्युत उत्पादन संयंत्र जो लगाया गया है वो उदयपुर जिले में ही लगाया गया है, यानी गाय के गोबर से बिजली बनाने का कारखाना, बिजली बनाने का संयंत्र उदयपुर जिले में। बायोगैस साथियों, इस बायोमास की बात करें या बायोगैस की बात करें तो इसका मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। राष्ट्रीय बायोमास विकास योजना भारत सरकार के द्वारा कब चलाई गई थी, 1981-82 के अंदर प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना भारत सरकार द्वारा 1981-82 में। बायोमास जो है घरेलू विद्युत ऊर्जा का एक गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है। तो मैंने आप सभी को जितने भी ऊर्जा संसाधन से साथियों सबको पढ़ा दिया है और मैं दावे के साथ में इस चीज़ को कहता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा परीक्षा में, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत, नोट्स बहुत शानदार हैं, आप इनको खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड कर लो। इंग्लिश में लिखना खुराना स्टडी ऑफिशियल और आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी गई है और आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा, केवल 21 रुपये ऐप का चार्ज ले रहे, बाकी का कोर्स का कोई फीस नहीं है। आराम से पढ़ो मस्ती के साथ, निःशुल्क है, कंप्लीट आपको कोर्स कराया जाएगा, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो,
ठीक है, चाहे साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो प्री और मेंस को लेकर के हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज सिलेबस होगा। जैसे सिलेबस में दिया गया टॉपिक है उसके नंबर वाइज, ऐसा बेटर कंटेंट और इतना सटीक तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है साथियों, तो जैसे भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग दिन रात पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जल्द ही आपको पात्रता के लिए हम तैयार कर रहे हैं। पात्रता का कोर्स 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके 3 महीने के बाद आपका ये साथ साथ चल ही रहा है, 3 महीने में पात्रता हो जाएगी, और 6 महीने का कोर्स आपका मेंस का रहता है। ठीक है ना, तो आपको कंप्लीट कराया दिया जाएगा समय से पहले ही। धन्यवाद।